हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैं 4-5 साल हो गए तैयारी कर रहा हूँ सरकारी एग्जाम की, लेकिन मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, तो इसमें डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं हम कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, डिप्रेशन में जाने के क्या कारण है और साथ में इसके क्या उपाय हैं, वो सब इसमें आपका देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका डिप्रेशन में जाने के कारण क्या क्या आपके हो सकते हैं। सबसे दोस्तों बड़ा कारण जो है वो आपका असफलता, यानी या तो किसी आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, जैसे कि आपका किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, 4 साल 5 साल 8 साल हो गए आपको, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा, तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आजकल तो देखने को मिलता है कि जो आपका 10th और 12th में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वो आपका डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। और साथ में व्यापार, यानी कोई आपने व्यापार स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आपको लगातार सफलता नहीं मिल रही, यानी लगातार फेल हो रहे हो, तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। दूसरा दोस्तों है नशा की लत, यानी आप किस तरह से शराब हो गया आपका, ठीक है, गांजा वगैरह हो गया, इनकी अगर लत लग जाए तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और अगला दोस्तों है आपका किसी अपने की मृत्यु हो जाना, यानी कि अपने माँ बाप खो दिया, किसी भाई बहन खो दिया, या किसी दोस्त की मृत्यु हो गई, तो उससे भी आपका डिप्रेशन में जाने के चांस रहता है। अगला आपका जुआ या गेम में हार जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे गेम आपके चलते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे बच्चे हारे, तो भी आप देखा होगा कि गेम था, अब नाम नहीं लूँगा उसका मैं, तो उसमें कई बच्चों की आपकी मौत हो गई थी उस गेम से। ठीक है। और साथ ही जुआ जुआ दोस्तों क्या है, पहले क्या था, जैसे आप क्रिकेट में जुआ खेलते हो तो वो आपका गैर कानूनी था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसी बहुत सारी आपकी ऐपें, सारे जितने भी क्रिकेटर हैं सारे प्रचार करते हैं उस चीज़ों का। वहाँ पर क्या है दोस्तों, आप सोचते हो कि 1 करोड़ रुपये जीत जाएंगे, तो उस लालच में आप खेल लेते हो, तो वो भी आपका डिप्रेशन जाने का मेन रीज़न है। अगर वहाँ पर आप लगातार हारते हो, तो उससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और अगला है दोस्तों कर्जा चुका पाना, यानी मान लो किसी से आपने कर्ज लिया है, लोन लिया है, अगर वो आप नहीं चुका पा रहे हो, तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और अगला आपका प्यार में दोस्तों, यानी बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो उससे भी आपका डिप्रेशन में जाने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके डिप्रेशन में जाने के कुछ कारण, जो आपके मेन कारण आपके हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने के। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता लगे कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए कारण आपका है बहुत अधिक या बहुत कम सोना, यानी या तो आपको ज़्यादा नींद आ रही है कुछ, और या आपको बहुत ही कम नींद आ रही है, तो भी आप ये डिप्रेशन के लक्षण आपके हैं। और शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होना, ठीक है, अचानक से वजन बढ़ना या घटना, यानी लगातार आपका एक साथ वजन कम हो रहा है, एक साथ वजन बढ़ रहा है, तो वो भी आपका डिप्रेशन के लक्षण है। बेचैनी या आलस महसूस होना, यानी शरीर में हमेशा आलस होना, वो भी आपका डिप्रेशन का लक्षण है। और अगला है आपका स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, जैसे मान लो कोई आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप समझते हो कि मुझसे ये काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, नेगेटिव विचार मन में आते हैं, तो वो भी आपका डिप्रेशन का लक्षण है। अगला दोस्तों आपका है कि दिन भर उदास रहना, यानी कि अकेलापन रहना, महसूस करना, चिड़चिड़ापन रहना, सोचने में और निर्णय लेने में कठिनाई होना, आपका आज समझ नहीं पा रहे हो क्या करूं क्या ना करूं। और अकेलापन अच्छा लगना, यानी जो आपका अकेले रहना पसंद करते हो। और नकारात्मक सोचना, यानी कि आपके मन में जो आपका नेगेटिव ख्याल आते हैं बार बार, तो वो भी आपका डिप्रेशन के लक्षण है। और अगला है आपका आत्महत्या का विचार खाना, जब मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए आत्महत्या जो होता है किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं आपके डिप्रेशन के, अगर इसमें से आपके 5-6 लक्षण अगर आपके अंदर हैं, तो समझ लो कि आप डिप्रेशन के शिकार हो। और आपको पता होगा इस समय इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग कम से कम 5 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो आपका डिप्रेशन का शिकार है, 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो इस समय डिप्रेशन का शिकार है। और दोस्तों जितनी भी आपका मानसिक बीमारी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या होती है वो आपका डिप्रेशन के कारण ही होती हैं। अगला है आपका डिप्रेशन दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, और दोस्तों ये लक्षण जो बताया मैंने, अगर आपके ये लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं सर 5-6 लक्षण लगभग 15-20 दिन तक, तो समझ लो कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले दोस्तों आपको किसी अच्छे से मनोचिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए आपको। और सुबह शाम टहलना चाहिए आपको, व्यायाम करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, ठीक है, ये भी आपका जरूरी है। और अगला आपका नकारात्मक बातों और लोगों से दूर रहे, यानी जो लोग आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे आप दूर रहें, मतलब नेगेटिव बातें मन में ना सोचें। और सबसे बड़ा दोस्तों जो रीजन है वो आपका न्यूज़ चैनल देखें, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय न्यूज़ चैनल को दिखाते नहीं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है पूरे दिन सुबह शाम तक बस, तो न्यूज़ चैनल से दूरी बना कर रखें। मैं तो आज बोलूँगा न्यूज़ चैनल आप देखें ही ना किसी का भी, ठीक है। और उदासी भरे गाने ना सुने, यानी सैड सॉन्ग आप ना सुने। अगला आपका कि कोई दोस्त या परिवार के सदस्य से बात साझा करें, यानी कि आप अकेला ना रहें, ठीक है, यानी कोई आपका ऐसा हो या दोस्त हो, भाई बहन माता पिता, जिससे कि आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है परेशानी है तो उनको आप शेयर कर सकते हो। और अगला है आपका कि सकारात्मक बातें करें और सकारात्मक बुक पढ़ें, यानी नेगेटिव चीज़ें दूर रहें, आपको जो जितनी भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे आप बात करें, ठीक है। अगला आपका शराब और नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, ये मेन रीजन है आपका, इसको आपको ध्यान देना है
कि शराब वगैरह आप ना पिए अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो। खान पर अच्छा करें, यानी संतुलित भोजन करें, आपका सलाद लें खाने में, ठीक है। अगर आपको अपने काम को, अपने आप को काम में व्यस्त रखें, यानी जितना हो सके अगर आप अपने आप काम में व्यस्त रखें, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर काम में आप बिजी रहोगे तो आपका दिमाग फ्री रहेगा, फ्री नहीं रहेगा उस समय, ठीक है। तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आपके नहीं आएंगे अगर आप किसी काम में बिजी हो तो दोस्तों ये है आपको दूर करने कुछ उपाय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।